नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। आज 16 मार्च 2024 का दिन है। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं निचले स्तर में भारत के पूर्वी मध्य इलाकों की ओर पुश हो रही है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है इस समय देखें तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर बना हुआ है, जबकि दक्षिण गुजरात पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कुछ प्रभावी हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान मध्य प्रदेश के भागों में तेज़ पूर्वी हवाओं का चलन रहेगा और ये हवाएं जो हैं कहीं कहीं 20 से 25 कहीं कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ेगा। और इसी की वजह से जो है बंगाल की खाड़ी से पूर्वी नम हवाएं बढ़ती हुई पूर्वी मध्य भारत में आगे वर्षा के अनुकूल स्थितियां बनाएगी, जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। इसके अलावा झारखंड, बिहार तक के क्षेत्रों से लगाकर पश्चिम बंगाल होते हुए आने वाले दिनों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के साथ अंधड़ तूफान वाली स्थिति, तो कहीं कहीं कुछ ओले गिरने की संभावनाएं भी बन रही हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 36.81 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 10.74 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 72% रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर कुछ बढ़कर 24% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1012 मिलीबार और हवाई अधिकतम पूर्वी दिशा से 15 किलोमीटर तक दर्ज की गई। और ये सुबह का विश्लेषण है और अभी के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो दोपहर के पहले तक जो है हवाओं में तेज़ी बनी रहेगी और कभी कभी ये 30-35 किलोमीटर तक के झोंके भी पूर्वी दिशा से राजस्थान के दक्षिण पूर्व मध्य इलाके हैं और कुछ पश्चिमी इलाके भी रहेंगे, जहां इन क्षेत्रों में हवाओं की गति रहेगी। और ये रहेगा दक्षिण गुजरात पर बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र, जिसकी वजह से जो है ये हवाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। और आने वाले दिनों में देखें तो पूर्वी मध्य भारत में वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें कई जगहों पर जो है जोरदार खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर इलाके आने वाले दिनों में शुष्क बने रहेंगे। राजस्थान सहित देखें तो अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा आसपास के राज्यों में, लेकिन एक WD 19 तारीख के आसपास से लगाकर यानी 18, 19, 20 के आसपास कमज़ोर रूप में उत्तर पश्चिम भारत से गुजरेगा, जिसकी वजह से छुटपुट स्थानों पर बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के बॉर्डर वाले इलाकों में बौछार बूंदाबांदी संभव है। लेकिन राजस्थान के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे, जिससे किसान भाई फसल कटाई का कार्य आराम से उन दिनों में भी कर सकते हैं। और उसके बाद लगभग 23, 24, 25 मार्च, 26 मार्च के आसपास भी एक WD की वजह से मौसमी हलचल होने की संभावना कमज़ोर रूप में बनी रहेगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो विशेष कोई गतिविधि होने की संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है, जिससे किसान भाई आराम से फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह, अंतिम दिनों से हलचल बढ़ेगी, जिससे अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के दौरान तक जो है अलग अलग भागों में राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी, बारिश, कुछ ओलावृष्टि और तेज़ अंधड़ वाली गतिविधि के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखें तो मौसम शुष्क बना रहेगा और यहाँ पर जो है कहीं पर भी कोई विशेष हलचल होने की संभावना नहीं है। लेकिन 19-20 तारीख के आसपास छुटपुट खंड वर्षा हो सकती है और साथ ही बीच बीच में मध्यम कहीं घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन कोई ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर फिलहाल नहीं है। कल भी कई जगहों पर घने बादल बने थे, तो ऐसे बादल बनते रहेंगे और बौछार फवार की स्थिति बनेगी। लेकिन वर्षा के रूप में देखा तो ऐसी कोई स्थिति ये बौछार और फवार के अलावा नहीं रहेगी, जिससे आराम से फसल कटाई का कार्य और थ्रेसिंग का कार्य किसान भाई कर सकते हैं। यानी संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत फिलहाल अगले 8 से 10 दिनों तक लगभग शुष्क बना रहेगा। होली के बाद से लगाकर स्थितियाँ लगातार बदलेगी और उस दौरान अप्रैल की शुरुआत और मार्च के अंतिम दिनों में तेज़ धूल भरे आंधी के गुबार आने और उसके साथ अलग अलग भागों में खंड वर्षा होने और मौसम खराब होने की संभावना है। लेकिन मार्च महीना केवल बादलों की आवाजाही, बौछार, बूंदाबांदी वाला फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम दिनों से बढ़ता हुआ प्रभाव रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर किसान भाई फसल कटाई का कार्य लगातार और थ्रेसिंग का कार्य भी जो है जारी रख सकते हैं और फसलों को अच्छे से सुखाने का कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेसिंग का कार्य कर सकते हैं। यानी ज़्यादा फिलहाल देखें
तो मौसम शुष्क रहने से किसान भाइयों को ज़्यादा कोई दिक्कत वाली संभावना नहीं, लेकिन इस समय फसल कटाई अन्य पूर्वी मध्य राज्यों में भी होने से वहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ बनेगी, जो उन किसानों के लिए चिंता का विषय है। कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी वहाँ पर पूर्वी मध्य राज्यों में देखने को मिलने वाली है। अगले 48 घंटों के बाद से लगाकर आने वाले 4-5 दिनों के दौरान कई जगहों पर जो है वर्षा में अधिकता देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। फिलहाल WD आएंगे, लेकिन मध्यम और कमज़ोर WD आने से मौसम बदलेगा, हवाएं बदलती रहेगी, लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होने से राजस्थान का क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ पड़ोसी राज्य जो है, राजस्थान के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो है शुष्क बने रहने से किसान भाइयों के लिए एक अच्छा माहौल फ़िलहाल बना हुआ है। लेकिन लगभग होली के बाद से लगाकर अप्रैल के शुरुआती दिन प्रभावी रह सकते हैं। उस दौरान अप्रैल के शुरुआती दिनों में कई जगहों पर जो है मौसम ख़राब होने की स्थिति बनती हुई फ़िलहाल वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।